देख लो। सुंदर, बहुत अच्छा। अभी जया बहन जी आ चुकी क्या? हाँ जी, आ गए। हाँ, तो आज की हमारी प्रवक्ता हैं जया जी, तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। वो अपना प्रवचन देंगी, अपनी श्रृंखला जो चल रही हो चलाएं। सभी नमस्ते को आदित्य सादर जी। नमस्ते नमस्ते माता जी। नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मेरा एक प्रश्न है, क्या किसी पदार्थ को जाने बिना हम उसको उपयोग में ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना। नहीं। और अगर हम उपयोग में लाएंगे भी बिना जाने पूरी तरह से, तो लाभ ही होगा, इसकी कितनी गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। तुक्का लग गया तो फायदा हो जाएगा, तुक्का नहीं लगा तो नुकसान होगा, है ना। जैसे मोबाइल जब खरीदते हैं ना, तो उसके साथ एक मैनुअल भी आता है। अब मैनुअल अगर पढ़ करके काम करेंगे तो मोबाइल का ज़्यादा हम यूज़ समझ सकते हैं, प्रयोग उसका ज़्यादा समझ सकते हैं। फीचर्स जो होते हैं ना मोबाइल के, वो ज़्यादा हम जान सकते हैं। पर अपने तुक्केबाजी से अगर हम चलाएंगे तो पहले तो 10 लोगों से पूछना पड़ेगा, भाई बताना तो। आप जो माताएं हैं, जब आपके हाथ में स्मार्टफोन आया था तो कितना परेशान किया अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को, बेटा बताना ना इसमें कैसे काम करना है, ये क्या है, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, इसमें कॉल कैसे लगाना है, पूछा था ना। तो अगर हम पदार्थों को सही प्रकार से नहीं जानेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि हमको वो पदार्थ सुख ही दे, अथवा हम उस पदार्थ से अगर दुखदायक है तो बच सके। तो पदार्थों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम संसार में रह रहे हैं। संसार में 3 वस्तुएं बताई जो अनादि हैं। हमारा जो एक तो हम है, हमारे अलावा 2 और वस्तुएं हैं जिनसे हम काम लेते हैं। वो हमारे अलावा 2 और वस्तुएं कौन सी हैं? प्रकृति और ईश्वर। हाँ, तो एक हम, एक प्रकृति और एक ईश्वर। अब ये बताइए, हमको संसार में चाहिए सुख, और हमको संसार में क्या नहीं चाहिए? दुख। सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। और संसार में 3 ही वस्तुएं हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति के स्वरूप को जाने बिना क्या हमको सुख मिलेगा? क्या हमारा दुख छूटेगा? नहीं छूटेगा। तो ये 3 के स्वरूप को तो हमें जानना ही पड़ेगा। अगर हमको सुख चाहिए और दुख से छूटना है तो इन 3 पदार्थों का स्वरूप हमको जानना ही पड़ेगा। नहीं तो अभी जो तुक्के से जीवन चल रहा है ना, हमारा संभला हुआ जीवन चल रहा है या धक्का मार तुक्के से? तुक्का ही चल रहा है कि चलो ये ट्राई करके देख लेते हैं, चलो ये वाला बटन दबा के देख लेते हैं, शायद अच्छे से काम चल जाए। तो अभी तो तुक्के वाला जीवन चल रहा है, अभी संभला हुआ जीवन हमारा नहीं चल रहा। क्यों तुक्के से चल रहा है? क्योंकि इन 3 पदार्थों के विषय में हमको ज्ञान नहीं है। तो ये 3 पदार्थ, ईश्वर, जीव, प्रकृति, इनके बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे। ये मेरे हिसाब से तो आपके लिए केवल एक रिवीजन होगा, नया नहीं होगा, लेकिन शाब्दिक रूप से ही रिवीजन होगा। तत्व ज्ञान के रूप में ये पूरा नया ही होगा, क्योंकि तत्व ज्ञान अभी हमको है नहीं, अभी केवल शाब्दिक ज्ञान है। तो सबसे पहला पदार्थ क्या है? सबसे पहला पदार्थ है प्रकृति। ये प्रकृति कैसी है? ये प्रकृति जो है ना, जिसको हम मटीरियल भी कहते हैं, प्रकृति जो है ये है उपादान कारण। तो उपादान कारण क्या होता है? जिससे कोई कार्य वस्तु बनाई जाए। जैसे सूजी का हलवा जो बनता है, तो सूजी के हलवे में सूजी जो होती है वो होती है उपादान कारण। रोटी में
आटा होता है उपादान कारण। तो ये जो प्रकृति है ये है उपादान कारण। किस चीज की? ये जो बना हुआ जगत है, ये जो बनी हुई सृष्टि है ना, बना हुआ जो संसार है, जो हमको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ये इस संसार का जो उपादान कारण है वो है प्रकृति। और प्रकृति कैसी है? प्रकृति है जड़। जड़ का अर्थ होता है जिसमें अपनी कोई बुद्धि ना हो। प्रकृति में अपनी कोई बुद्धि नहीं है, इसके अंदर कोई इच्छा भी नहीं है, इसके अंदर द्वेष आदि भी नहीं है, इसको कोई भी ज्ञान नहीं है, लेश मात्र भी ज्ञान इसके अंदर नहीं है। ये स्वयं कुछ नहीं कर सकती, ऐसे ही पड़ी रहेगी जब तक कि कोई चेतन जाके इससे कुछ बनाए नहीं तब तक। तो ये प्रकृति जड़ है, इसमें ज्ञान नहीं है, ये स्वयं कोई कार्य कर नहीं सकती, इसका कंट्रोलर चाहिए। और इसमें 3 प्रकार के परमाणु हैं। वो 3 परमाणु क्या है? सत्व, रज और तम। इसके 3 परमाणु हैं। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, ये सत्व, रज, तम एक जैसे हैं या भिन्न भिन्न हैं? भिन्न भिन्न है। ये जो सत्व, रज, तम है ये भिन्न भिन्न हैं। अगर एक जैसे होते तो एक ही कहलाते। 3 अलग अलग नाम हैं, इसका मतलब है कि ये अलग अलग गुणों वाले हैं। सत्व गुण कैसा है? सुखदायक है, सुख देने वाला है। रजोगुण कैसा है? दुख वाला है, चंचलता उत्पन्न करता है। और तमोगुण कैसा है? मूढ़ता उत्पन्न करता है। आलस आता है ना हमको, बेहोशी सी आती है, मूढ़ता होती है, ये तमोगुण का लक्षण है। तो ये प्रकृति में 3 परमाणु हैं, सत्व, रज और तम। अब कभी कभी ऐसे लगता है हमको कि नहीं, ये प्रकृति जो है ये चेतन जैसी है। जैसे कुछ लोग रोबोट को देख के बोलते हैं देखो ये काम तो कर रही है ना। रोबोट को देख के क्या कहते हैं कि देखो इसके अंदर बुद्धि है, हमसे ज्यादा बुद्धि है, हम इतना कैलकुलेशन नहीं कर पाते जितना फास्ट ये कर लेती है। ऐसे ही एक शंका उठती है ना कि इसमें भी तो इच्छा दिख रही है, इसमें भी तो बुद्धि दिख रही है, लेकिन उसमें भी जो बुद्धि आपको दिख रही है ना, वो उसकी अपनी बुद्धि नहीं है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है, उसके अंदर इस प्रकार की सेटिंग की गई है कि वो काम करती हुई हमको दिखाई देती है। वो स्वयं काम नहीं कर सकती। अगर स्वयं काम कर सकती होती तो खराब होने पे स्वयं बन भी जाती। क्या स्वयं बन जाती है? नहीं बनती ना, उसका कोई जो प्रोग्रामर है वो ठीक करता है। कोडिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं ना, वो कोडिंग उनको आती है। ये कोडिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग होती है, जो अंदर उसमें कोडिंग की जाती है कि ऐसा होगा तो ऐसा रिस्पांस देना, ये होगा तो ये रिस्पांस देना। तो प्रकृति अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकती, ये हमेशा चेतन के अधीन होती है। दूसरा है जीवात्मा। जीवात्मा कैसा है? जीवात्मा है चेतन। हम जो जीवात्माएं हैं हम चेतन हैं। चेतन का एक होता है ज्ञानवान होना। हम ज्ञान स्वरूप हैं, हमारे अंदर ज्ञान है। हम अपनी इच्छा से जीते हैं, अपनी इच्छा से देखते हैं, सुनते हैं, काम करते हैं। हमको धक्का मारने वाला कोई नहीं है। जैसे प्रकृति को धक्का मारेंगे तो काम करेगी, हम बिना किसी के धक्का मारे ही काम करते हैं। हमारी अपनी इच्छा होती है काम करने की। तो हम जीवात्मा चेतन हैं और बहुत सूक्ष्म है। कितने सूक्ष्म हैं? बैक्टीरिया दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। ऐसे कहते हैं सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो है वायरस। वायरस से छोटा और कुछ नहीं है। अब ये जो वायरस है ये हमको आंख से नहीं दिख रहा। वायरस के अंदर आत्मा है? वायरस के अंदर भी आत्मा है। उसकी भी तो इच्छा होती है कि कहीं कोई सेल मिल जाए और उसके अंदर घुस जाऊं, है ना। ये जो वायरस होता है ना, ये हमारे सीधे सेल के अंदर घुसता है और हमको परेशान करके छोड़ देता है। सबसे ज्यादा परेशानी वायरल बुखार में ही आती है ना, एकदम शरीर टूट जाता है, 2 दिन में तो हालत खराब हो जाती है।
तो वायरस के अंदर भी इच्छा है, वो भी मल्टीप्लाई करता है, एक वायरस में से दूसरा वायरस बनता है। अब ये वायरस देखिए इतना छोटा सा है, पकड़ में ही नहीं आता आंख से, और उसके अंदर भी आत्मा है। तो आत्मा कितनी छोटी होगी वो सोचिए। वायरस के बॉडी में पता नहीं कितने ही परमाणु होंगे सत्वरजतम के, और उसके अंदर एक आत्मा बैठी है, तो आत्मा कितनी छोटी होगी। आत्मा की सूक्ष्मता तो हम लोग बुद्धि से सोच भी नहीं सकते। हम सिर्फ शाब्दिक कहते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, लेकिन व्यवहारिक हमको समझ में नहीं आता। आत्मा की सूक्ष्मता समझनी हो ना, तो छोटा छोटा करते जाइए अपनी बुद्धि को। हम कहते हैं ना कि स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि, कुछ चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं, और कुछ चीजें देर से समझ में आती हैं, समय लगता है, उसमें बुद्धि लगानी पड़ती है। तो आत्मा को भी समझने के लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी, और बुद्धि कैसी करनी पड़ेगी, सूक्ष्म करनी पड़ेगी। मैं ना एक जैसे वो होता है ना, फनल होता है, कुप्पी बोलते हैं ना, कुप्पी इस प्रकार की होती है ना, वी शेप की होती है, और नीचे जाके पतली हो जाती है। तो बुद्धि को भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। अभी हम बहुत स्थूल सोच रहे हैं, बहुत मोटा सोच रहे हैं। अभी हम आत्मा को कैसा सोच रहे हैं, शरीर वाला, रंग रूप वाला, ऐसा ही मान रहे हैं ना कि जैसा मेरा शरीर है, जब मेरी बुद्धि में मैं आता है, तो मैं के साथ क्या आता है, ये रूप आता है ना। मैं इस रूप के साथ हूँ, मैं ये वजन के साथ हूँ, 60, 65, 70, 75 जो भी वजन है वो है। रंग के साथ में, हाथ पांव के साथ में। अभी हमारा मैं जो कुप्पी का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, चौड़ा सा, अभी वो है बड़ा। अब इसको हमको सूक्ष्म करते जाना है। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं। शरीर कैसा है, शरीर तो नष्ट होने वाला है। जब पैदा हुए थे तो छोटा था, फिर बढ़ता गया, और अब क्या हो रहा है, अब इसमें घिसावट आ रही है। 40 के बाद तो घिसना शुरू हो जाता है ना। अब जो मेरे अंदर मैंपन की फीलिंग थी, जो एक अनुभूति थी ना कि मैं हूं, वो बचपन में जैसी थी आज भी वैसी है कि उसमें घिसावट आ गई है, वैसी ही है ना। मैंपन में कहीं कमी नहीं आती है। जो मैं की फीलिंग होती है ना, वो बचपन में भी वही होती है, जवानी में भी वही होती है, बुढ़ापे में भी वही होती है। मैंपन की फीलिंग में कहीं अधूरापन नहीं आता। शरीर में अधूरापन दिखता है, शरीर का अधूरापन हमको समझ में आता है। अब जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है ना, पहले मैं सोचती थी कैसे मम्मी लंगड़ा के चलती हैं सीढ़ियों पे, ऐसे टेढ़े टेढ़े होके चलती हैं। मैं सोचती मैं तो कभी ऐसे नहीं होंगी। लेकिन अब थोड़ी ज्यादा देर बैठने के बाद जब मैं खड़ी होती ना, तो मैं भी ऐसे ही टेढ़े टेढ़े होके चलती हूँ। क्यों? क्योंकि शरीर में घिसावट आ गई है, पर मैंपन में कोई घिसावट नहीं आई है। तो अगर मैं शरीर होती तो उस मैंपन में भी घिसावट आनी चाहिए थी ना, पर वो घिसावट तो आई नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मैं इस शरीर से अलग हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाथ कट जाए, तो क्या उसके मैंपन में कमी आएगी? नहीं आएगी। दूसरा हाथ भी कट जाए तो भी नहीं आएगी। दोनों पैर कट जाएं तो भी नहीं आएगी। उसका हार्ट का ट्रांसप्लांट कर दो, उसका हार्ट एक उसका निकालो, दूसरे का डाल दो। किडनी उसकी निकाल करके दूसरे की डाल दो, ठीक है। उसके ऐसे पुर्जे जो है ना, उनको हटा हटा के दूसरों के लगा दो। क्या अब उसको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर बहुत सारे मैं आ गए हैं? नहीं लगेगा ना। उसको क्या लगेगा, मैं तो वही हूं, मेरे अंदर पुर्जे जुड़ गए हैं, है ना। उसको, अगर हम शरीर होते तो जिसकी किडनी ली है वो मैंपन आता, जिसका हार्ट लिया है वो मैंपन आता। तो ऐसे मैंपन तो आ नहीं रहे ना। मेरे अंदर वो मैं वाली फीलिंग तो वही की वही रहेगी, कितना भी मेरे अंदर पुर्जे बदल जाएं। तो इससे भी क्या पता चलता है कि हम इस शरीर से अलग हैं, हम आत्मा हैं। और कैसी आत्मा है? बहुत छोटी सी। इतना बड़ा जो घमंड लेके बैठे ना, मैं बहुत सुंदर हूँ,
मैं 5 फुट 3 इंच, मैं 6 फुट की हूँ, ये जितना भी घमंड लेके बैठे ना हम, वो जैसे ही हम आएंगे कि हम बहुत छोटे से हैं, वो वायरस से भी छोटे से हैं, तो फिर ये घमंड हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये तो स्वरूप की बात हो गई। आत्मा जो है ये बहुत ही सूक्ष्म है, एक देशी है, और संसार में असंख्य आत्माएं हैं। इस संसार में हम गिनती नहीं कर सकते, इतनी आत्माएं हैं। हम स्वयं अपने शरीर में बहुत सारी आत्माएं लेके घूम रहे हैं, अरबों आत्माएं हम अपने शरीर में लेके घूम रहे हैं, पर इस शरीर की मेन जो ड्राइवर हूँ वो तो मैं ही हूँ। मेरे शरीर में बहुत सी आत्माएं रह रही हैं, लेकिन इस शरीर की मेन ड्राइवर मैं हूँ। अगर इसको समझना है ना कि हमारे अंदर इतनी सारी आत्माएं हैं और फिर कैसे काम चल रहा है, तो एक बस का दृष्टांत समझ लीजिए। एक 50 सीटर बस है, ठीक है। उस 50 सीटर बस में कितने लोग बैठ सकते हैं? 50 लोग बैठ सकते हैं, और एक ड्राइवर होता है, ठीक है। अब वो बस के अंदर ड्राइवर तो एक ही होगा, बाकी सब तो उसके अंदर बैठ ही सकते हैं। क्या वो बैठे हुए लोग बस को चला सकते? नहीं चला सकते। चला तो केवल ड्राइवर ही सकता है। तो ये जो शरीर हमको मिला है, ये है हमारी बस, और इसके ड्राइवर हम हैं, और अंदर और भी इसमें यात्री बैठे हुए हैं, लेकिन वो इस शरीर को नहीं चला सकते। चलाने वाली तो केवल मैं ही हूँ, ठीक है। तो आत्मा जो है वो बहुत सूक्ष्म है, इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, शरीर के बाहर ये काम नहीं कर सकता। लोगों को भ्रांति होती है कि आत्मा जो है वो शरीर के बाहर भी काम करता है। जब मृत्यु हो जाएगी तो 13 दिन तक वहीं पे भटकेगा, देखेगा अपनी सारी क्रिया, और उसके बाद में जब 13वीं में पूरी आलू बट जाएगा, उसके बाद में आत्मा फ्री हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। एक बार शरीर से आत्मा निकली, इसके बाद ये कुछ भी नहीं कर सकती। आत्मा को काम करने के लिए, क्योंकि आत्मा बहुत कमजोर है, आत्मा जो है ना ये बहुत ही कमजोर है, इसके अंदर बहुत अल्प शक्ति है। हम ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर शक्ति नहीं है, आत्मा के अंदर शक्ति है, पर बहुत कम शक्ति है। तो इसको काम करने के लिए प्रकृति की अपेक्षा रहती है, उसको प्रकृति चाहिए। जैसे अब आंख कमजोर हो गई है तो चश्मा चाहिए ही, बिना चश्मे के अब आंख देख ही नहीं सकती, देखने की शक्ति है आंख के अंदर, धुंधला दिखाई देगा। तो अगर अच्छे से देखना तो चश्मा लगाना पड़ेगा। वैसे ही आत्मा में शक्ति है, लेकिन वो बहुत कम शक्ति है, तो इसलिए उसको 2 प्रकार के शरीर चाहिए होते हैं। एक होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है स्थूल शरीर। जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक आत्मा काम नहीं कर सकता। मोक्ष को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी मुक्ति में तो जाने की हमारी अवस्था है नहीं ना, मोक्ष को बाद में सोचेंगे। जब तक हमारे अंदर अविद्या है, जब तक हम बंधन में हैं, बिना सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के हम काम नहीं कर सकते, दोनों ही चाहिए होते हैं। सूक्ष्म शरीर कैसा है? जो एक सृष्टि के स्टार्टिंग में हमको मिला, और ये पूरी सृष्टि हमारे साथ चलता रहेगा, ये नहीं जलेगा। जब हमारी मृत्यु होगी ना, तो ये स्थूल शरीर जल जाएगा, इसको भस्मांतम शरीरम, इसको भस्म कर दिया जाएगा। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है ये हमारे साथ में चलेगा। उपनिषदों में आया ना कि ये अपने सारे लाव लश्कर को इकट्ठा कर लेता। आत्मा जो है अलग अलग ऑफिस में, यहाँ चक्षु इंद्रिय बैठी है, यहाँ श्रोत्र इंद्रिय बैठी है, यहाँ घ्राण इंद्रिय बैठी है, यहाँ रसना इंद्रिय बैठी है। आत्मा तो हृदय स्थान में मान लेते हैं कि यहाँ पे बैठा हुआ। तो जब ये मृत्यु आएगी तो ये अपने सारे जितने भी फैले हुए हैं इन सबको इकट्ठा करेगा और सबको साथ में लेकर के निकल जाएगा, और यहाँ पे स्थूल शरीर छूट जाएगा। अब क्योंकि स्थूल शरीर यहीं छूट गया तो आत्मा अब कुछ भी काम करने लायक नहीं रहेगा। और इस शरीर में रहते हुए जितने भी हमने स्मृतियां इकट्ठी की थी, हमने ताजमहल देखा था, हम मनाली गए थे, हम कन्याकुमारी गए थे, हमने रसगुल्ले खाए थे, हमने समोसे खाए थे, ये जितनी भी हमने स्मृतियां इकट्ठी की थी
वो इस शरीर के इस मस्तिष्क में स्टोर हुई थी। अब क्योंकि ये मस्तिष्क यहीं रह गया तो स्मृति भी यहीं रह जाएगी, संस्कार जाएंगे। अगर हमको घूमने का शौक है तो घूमने वाले संस्कार हमारे साथ जाएंगे, खाने का शौक है तो खाने वाले संस्कार हमारे साथ जाएंगे, लेकिन हमने क्या खाया था, किस तारीख को खाया था, वो हमको याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो स्टोर यहाँ पे था वो यहीं का यहीं रह गया। जैसे आप फोन जब चेंज करते हैं ना, तो एक फोन का सिम निकाल के दूसरे फोन में डालते हैं, तो व्हाट्सएप में जो चैट्स हैं क्या वो साथ में जाती हैं? नहीं जाती, चैट यहीं रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो इस फोन में स्टोर थी, इस फोन में आपको नई चैट्स बनानी पड़ेंगी। तो इसी प्रकार से इस जन्म की स्मृतियां यहाँ पे रहेंगी, वो यहीं पे नष्ट हो जाएंगी, अगले जन्म में हमारे साथ नहीं जाने वाली। आत्मा में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि वो इतनी सारी स्मृतियों को साथ में ले जा सके। वो केवल संस्कारों को अपने साथ ले जाता है, स्मृति को अपने साथ नहीं ले जाता। और इसका प्रत्यक्ष दृष्टांत ये है कि मैं आपसे पूछूं कि आज से 15 दिन पहले आपने दोपहर में भोजन में कौन सी सब्जी खाई थी? नहीं याद ना? आप वो तो छोड़िए, कल रात को 9:30 बजे आपके अंदर क्या विचार चल रहा था? याद है? नहीं याद। जब इसी जन्म का हमको याद नहीं है तो इस जन्म का अगले जन्म में हमको याद रहना इम्पॉसिबल है। आत्मा जो है वो बहुत अल्प शक्ति वाला है, बहुत अल्पज्य भी है, उसको ये सारा इतना भार वो नहीं ढो सकता। तो आत्मा कैसा हो गया? बहुत सूक्ष्म है, जब तक शरीर नहीं मिलेगा वो काम नहीं कर सकता। प्रलय अवस्था में ऐसा ही पड़ा हुआ था, फिर ईश्वर ने सृष्टि बनाई और हमको जन्म दिया। कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि नहीं बनाता तो शांति रहती, कम से कम चैन से पड़े रहते। तो हम उनसे ये पूछते हैं कि हम आपको एक ऐसा इंजेक्शन दे देते हैं जिससे आप 20 साल तक कोमा में पड़े रहो, लेना चाहोगे ऐसा इंजेक्शन? नहीं लेना चाहोगे ना। आप क्या चाहते? आप ये चाहते मैं घूमूं फिरूं खाऊं पीऊं, है ना, भोगों को भोगूं, ये हमारी इच्छा होती है ना। क्या हम पड़े रहना चाहते हैं? नहीं पड़े रहना चाहते। तो ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई ना वो हमारी इच्छा देख के भी बनाई। हमको इच्छा थी कि हम सृष्टि को देखें भोगें, इसलिए ईश्वर ने हमको सृष्टि बना करके दी, हमको शरीर आदि बना करके दिए। ये जो शरीर बना के दिए ना, 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक हमारा इंडिविजुअल कर्मों का फल होता है और एक सामूहिक कर्मों का फल होता है। ये जो शरीर है ये हमारे अपने कर्मों का फल है। जो जैसा जैसा कर्म मैंने किया था वैसे वैसे उस हिसाब से ईश्वर ने मुझे ये शरीर दे दिया। और सामूहिक कर्मों का फल क्या है? हम सब ने ऐसे कर्म किए थे कि हमको सूरज मिले, हमको चांद मिले, हमको पानी मिले, हमको हवा मिले, हमको अग्नि मिले, पृथ्वी मिले रहने के लिए, पृथ्वी पे ये वनस्पतियां मिले हमको खाने के लिए। ये सामूहिक कर्मों का फल होता है। न्याय दर्शन में आया कि आप कहते हैं कि कर्मों से ही सब कुछ मिलता है, तो ये सब तो हमको ऐसे ही मिल गए, सूरज चांद तारे पृथ्वी आदि ये तो हमको ऐसे ही मिल गए। तो वहां उत्तर दिया ये भी हमको ऐसे ही नहीं मिले हैं, ये भी हमारे सामूहिक कर्मों का फल है। इस प्रकार के हमने कर्म किए थे कि हमको ये सारी वस्तुएं मिले। तो आत्मा कैसा है? बहुत सूक्ष्म है, बहुत अल्प शक्ति वाला है, अल्पज्य है। अब कुछ लोग क्या गड़बड़ करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अल्पज्य का मतलब है कि जीवात्मा में ज्ञान नहीं है, जीवात्मा के अंदर स्वाभाविक ज्ञान भी वो नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि जीवात्मा जान सकता है, जीवात्मा जो है वो जान सकता है, लेकिन उसके अंदर ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि अगर जीवात्मा में स्वाभाविक ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल जीरो होता, तो प्रकृति और जीवात्मा इसमें कोई अंतर था? नहीं था। अगर हम ये बोलें कि जीवात्मा में स्वाभाविक ज्ञान भी नहीं है, तो फिर प्रकृति और जीवात्मा दोनों में कोई अंतर नहीं था, दोनों जड़वत होते।
जैसे प्रकृति जड़ है वैसे ही हम भी जड़ होते। और शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में आत्मा को ज्ञान से रहित नहीं लिखा है, अल्पज्य शब्द कहा है। सर्वज्ञ जहां सारा ज्ञान हो, अल्पज्य जहां थोड़ा ज्ञान हो, पर ज्ञान हो, ज्ञान रहित नहीं, ज्ञान हो। तो हम जो आत्माएं हैं हम ज्ञानवान हैं, हमारे अंदर ज्ञान जो है ये बहुत कम है, बहुत ही थोड़ा सा है। और बाकी जितना ज्ञान है वो कैसा है? वो नैमित्तिक है, वो हमने सीखा है, अपने से बड़ों से सीखा है, देख करके सीखा है, सुन करके सीखा है। तो दो प्रकार के ज्ञान हमारे अंदर हैं, एक है स्वाभाविक ज्ञान और एक है नैमित्तिक ज्ञान। कभी कभी व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, जो साइंटिस्ट आदि हैं या फिर डॉक्टर आदि हैं या आध्यात्मिक जगत में भी जिन्होंने दर्शनों का अध्ययन कर रखा है, तो उनको क्या होता है? अभिमान आ जाता है। किस बात का अभिमान आता है? ज्ञान का अभिमान होता है। मेरे अंदर तो बहुत ज्ञान है, तुम्हें क्या आता है? तुम्हें तो कुछ नहीं आता, ज्ञान तो सारा मेरे अंदर ही है। तो आपके अंदर जो ज्ञान आया है ना, ये आपका अपना नहीं है, ये बाहर से आया है। जितना आपका अपना है उतना तो मेरे पास भी है, जितना मेरा अपना है ना उतना योगेश्वरी माता जी के पास भी है, उतना हरेश भाई के पास भी है, वो तो सबके पास है। अब बस इतना अंतर है कि आपने बाहर से थोड़ा ज्यादा ले लिया, मैंने नहीं लिया। तो जो चीज आपकी अपनी नहीं है, क्या उस पर अभिमान करना चाहिए? क्या किराए के घर पे कोई व्यक्ति अभिमान करता है? नहीं करता ना। किराए के घर पे कहता है मेरे पास तो 5 BHK है, नहीं करता। जब अपना होता है ना तो कहता है मेरे पास तो 2 BHK। वो 2 BHK भी बहुत अभिमान से कहता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा अपना है, मेरे पास 2 BHK है। और किराए के 5 BHK पे भी अभिमान नहीं करता। तो अगर आप ज्ञान पे अभिमान कर रहे हैं ना, तो समझ लीजिए किराए के घर पे अभिमान कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका अपना नहीं है। आपने दूसरों से सीखा है, दूसरे गुरु आदि से आपने सीखा है। तो आत्मा कैसा है? अल्प शक्ति वाला है, अल्पज्य है, दूसरे के सहारे के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। या तो ईश्वर का सहारा लेगा या दूसरे आत्माओं का सहारा लेगा। और अनादि है, अनंत है। आत्मा न कभी उत्पन्न होता है न कभी मरता है, निराकार है। कुछ लोग आत्मा को साकार मानते हैं, आत्मा साकार नहीं है। अगर हम साकार होते तो हमारा रूप की अनुभूति हमें होनी चाहिए थी ना समाधि में। साकार वस्तु में रूप होता है और रूप हमको अनुभूत होता है। जैसे अभी ये मैं लैपटॉप लेकर के बैठी हूँ, लैपटॉप में एक रूप है, उसकी अनुभूति मुझे हो रही है। तो जो लोग संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचे, संप्रज्ञात समाधि में विषय आत्मा होता है, तो वो लोग बताते ना कि आत्मा ऐसा है, इस रूप वाला है। क्या किसी संप्रज्ञात समाधि वाले ने बताया कि आत्मा ऐसा रूप वाला है? नहीं बताया ना। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आत्मा में कोई रूप है ही नहीं। आत्मा को जानने के कुछ लक्षण हैं, इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, ज्ञान है, सुख है, दुख है, ये आत्मा को जानने के लक्षण है। पर आत्मा में रूप है ऐसा कोई लक्षण नहीं बताया गया। तो आत्मा जो है वो निराकार है, ये परमाणुओं से बना हुआ नहीं है। अगर आत्मा साकार होता ना, तो एक जगह कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर आत्मा साकार होता तो ये भी उपादान कारण बन जाता। जैसे ईंटें होती हैं, ईंटें साकार हैं, वो जोड़ जोड़ करके भवन बन सकती हैं। अगर ईंटें निराकार होती तो भवन नहीं बन सकता था। तो ईंटें साकार है इसलिए वो उपादान कारण बनती हैं। इसी प्रकार से अगर आत्मा साकार होता तो वो भी जोड़ जोड़ के कम से कम एक छोटा सा लड्डू तो बन ही जाता। छोटी छोटी बहुत सारी असंख्य आत्माएं भी मिलकर के एक छोटा सा गोला सा तो बन जाता, पर ऐसा गोला नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो निराकार है, ना वो स्थान घेरती है। हमारे शरीर में इतनी सारी आत्माएं हैं, सब आपस में घूमती फिरती रहती हैं। तो आत्मा कैसा है? बहुत छोटा है, निराकार है,
अल्पज्य है, अल्प शक्ति वाला है। अब तीसरा है ईश्वर। ईश्वर कैसा है? तो आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर के स्वरूप को बताया गया। ईश्वर का सबसे पहले बात कही गई सत्य। सत का अर्थ है ईश्वर की सत्ता है, वो सत्य स्वरूप है, कल्पना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये तो केवल डराने के लिए कहने लगते हैं कि ईश्वर है, बाकी ईश्वर है नहीं, ये केवल डर की बात है। तो हम कहते हैं नहीं, ईश्वर केवल डराने के लिए शब्द मात्र नहीं है। ईश्वर एक पदार्थ है, एक द्रव्य है। साइंस वाले कहते हैं हाँ शायद कोई एनर्जी होगी, हम कहते हैं एनर्जी भी नहीं है। एनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि एनर्जी एक गुण है, और गुण जो है वो बिना द्रव्य के नहीं रहता। वैशेषिक में कहा ना कि बिना द्रव्य के गुण नहीं रह सकता। तो इसीलिए अगर आप उसको एनर्जी भी मान रहे हो तो एनर्जी किसी द्रव्य में रह रही है, ये आपको मानना पड़ेगा। और वो द्रव्य क्या है? वो है ईश्वर। तो ईश्वर की सत्ता है। और कैसा है ईश्वर? निराकार है। ईश्वर साकार नहीं है। ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता। हमको शरीर धारण करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बिना शरीर के हमारे काम नहीं हो सकते, हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, तो हमको शरीर धारण करना पड़ता है। पर ईश्वर, उनको शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। वो बिना शरीर धारण किए ही अपने सारे काम कर लेते हैं। और कैसे हैं ईश्वर? नित्य हैं, सदा हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। ईश्वर कभी खत्म होने वाले नहीं है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ईश्वर पे कोई भी देश काल का नियम नहीं लगता। ये जब मैंने सुना ना तो मुझे सालों हो गए, लगभग 20-25 साल पहले ये वाक्य ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में मैंने पढ़ा था कि ईश्वर पे देश काल का नियम नहीं लगता। इससे मुझे क्या प्रेरणा मिली? मैं कहीं भी जाऊं, ईश्वर तो वहां पे है ही, और कोई भी काल होगा ईश्वर होंगे ही। कभी भी मैं अकेली नहीं रहूंगी, किसी भी स्थान पे मैं अकेली नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ हैं। किसी भी समय पे भी मैं अकेली नहीं हूँ, ईश्वर सदा मेरे साथ हैं। तो ईश्वर अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, और सत्तात्मक पदार्थ हैं, चेतन है। ईश्वर कैसे हैं? चेतन स्वरूप है। अब आजकल लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, राम जी की बना ली, कृष्ण जी की बना ली, विष्णु जी की बना ली, आदि आदि किसी की भी मूर्ति बना लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। क्या वो मूर्ति आपको जान रही है? नहीं जान रही। आज वो मूर्ति खड़ी हुई है, आज से 20 साल पहले जब वो नहीं बनी थी तब उस मूर्ति की क्या अवस्था थी? कहीं पत्थर जैसा ही पड़ा हुआ था ना वो। क्या उस पत्थर में ज्ञान था? नहीं था। तो जब उस समय उस पत्थर में ज्ञान नहीं था तो आज मूर्ति बन के क्या उसमें ज्ञान आ जाएगा? नहीं आएगा। अभाव से भाव तो नहीं होता ना। तो जिस मूर्ति की आप पूजा कर रहे हैं उसमें तो ज्ञान ही नहीं है, जबकि हम कहते हैं ईश्वर चेतन है, ज्ञानवान है। तो इसका अर्थ हुआ कि वो मूर्ति जो है वो ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर से अलग है। वो आपने केवल अपनी सहूलियत के लिए उसको खड़ा कर दिया है। तो ईश्वर चेतन है, हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। हर काल में हमको देख सुन जान रहे हैं। अभी जब हम बैठे हुए तो हमको ऐसा लगता है कि ईश्वर मुझे देख रहे हैं? नहीं लगता ना। कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि मुझे कोई देख रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है परमानेंट। वो हमारे अंदर फीलिंग नहीं आती है कि ईश्वर मुझे देख रहे हैं, जबकि वो देख रहे हैं, हर समय देख रहे हैं। एक भी पल ऐसा नहीं है जब ईश्वर हमको छोड़ देंगे, जाओ बेटा जो करना है कर लो। माता पिता कभी कभी बच्चों को पैसे दे के छोड़ देते हैं कि जाओ अच्छा घूम के आ जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो। तो जब बेटा बाहर घूम रहा होता है तो माता पिता की नजर उस पर नहीं होती। पर ईश्वर हमको कभी ऐसे छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है मैंने छोड़ा नहीं, ये इतना सत्यानाश करेगा ना कि इसको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। ईश्वर की व्यवस्था कितनी अच्छी आप सोचिए।
वृक्ष आदि हैं जो थोड़ा लंबा जी जाते हैं। बाकी मुझे जहां तक मालूम है, हो सकता है गलत भी हो, एनिमल उसमें, जानवरों के उसमें कछुआ शायद सबसे ज्यादा जीता है। तो वो भी कितना ज्यादा जिएगा, 200-300 साल जैसा कुछ जिएगा, पर वो जी के भी क्या कर लेगा, कुछ बिगाड़ तो पाता नहीं है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है? मनुष्य। सबसे ज्यादा सत्यानाशी प्राणी अगर संसार में कोई है तो वो मनुष्य है। तो ईश्वर ने भी उसको 100 वर्ष की ही आजादी दी है। 100 साल तुमको दे रहा हूं, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, उसके बाद तो आओगे मेरे पास ही। अच्छा है कि उसको भी बहुत लंबा टाइम नहीं दिया। बहुत लंबा टाइम दिया होता तो आतंकवादियों आदि को देखिए क्या करते, वो पूरे पृथ्वी को ही उड़ा देते। तो ईश्वर की व्यवस्था बहुत अच्छी है कि मैं तुम्हें बुद्धि तो दे रहा हूं, लेकिन मैं कंट्रोल में भी तुमको रखूंगा। 100 साल तक तुम्हें जो करना है कर लो, उसके बाद तो मेरे पास ही आओगे। तो जीवात्मा जो है वो शरीर में रहते हुए ईश्वर के अंडर में ही काम कर सकता है, और ईश्वर हमेशा उस पे नजर लगाए हुए कि क्या क्या कर रहे हो। किस लेवल पे उसकी नजर है? मन तक। केवल वाणी और शरीर पे ही नहीं कि तुम जो बोलोगे वो मैं देखूंगा, सुनूंगा। तुम मन में जो विचार करोगे ना, मैं उस पे भी नजर रखूंगा। अंदर से जो सोच रहे होगे उसको भी मैं कंट्रोल करके रखूंगा, वो भी मैं हिसाब में नोट करके रखूंगा। तुमको मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं। तो अब अगर मन में भी कोई विचार उठे तो उस विचार के उठने से पहले एक और विचार उठाइएगा, क्या ईश्वर देख रहे हैं। उस विचार को उठने से पहले ये विचार उठाइएगा, ईश्वर मुझे देख रहे हैं, वो चेतन है, वो ज्ञान स्वरूप है। तो सत चित आनंद, ईश्वर कैसे हैं? सदा आनंद में रहने वाले। अब जो लोग कहते हैं कि ईश्वर अवतार लेते हैं, और अवतार के नाम पे किसका नाम लेते हैं? राम जी का, कृष्ण जी का। अब ये बताइए, ये जो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, क्या ये सदा आनंद में रहे? नहीं रहे ना। जब सीता जी का अपहरण हो गया, रावण ले गया, तो राम जी क्या आनंद में थे? चलो गई, ऐसे खुश थे? नहीं थे ना। व्याकुल हो गए थे ना कि कहाँ चली गई मेरी पत्नी, मेरी सीता कहाँ चली गई। तो राम जी तो दुखी हो गए थे। अगर दुखी नहीं होते तो इतना पूरा जो रामायण में युद्ध दिखाया ये होता? नहीं होता। अगर मेरी कोई चीज चोरी हो जाए और उससे मुझे फर्क नहीं पड़े तो मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाने वाली हूँ कि ठीक है गई तो गई, है ना। लेकिन अगर मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, इसका मतलब है कि मेरी उस चीज के चोरी होने से मुझे दुख हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरे में कमी आ गई है जिसके कारण मैं दुखी हो रही हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि ईश्वर अवतार लेते हैं और जिनका नाम लेते हैं, वो तो हमको दुखी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ईश्वर तो कभी दुखी होते नहीं हैं, वो तो आनंद स्वरूप है। उनमें आनंद अपना स्वाभाविक है, वो किसी से लेते नहीं है। हम जीवात्मा कैसे, हमारे अंदर आनंद नहीं है, हमको बाहर से आनंद चाहिए है, पर ईश्वर को बाहर से कोई आनंद नहीं चाहिए। वो सदा अपनी मस्ती में रहते हैं, अपने सुख में रहते हैं, अपने आनंद में रहते हैं। तो ये हो गया सच्चिदानंद। सत्तात्मक पदार्थ हैं, चेतन है, आनंद वाले हैं। फिर कहा निराकार है, ईश्वर के अंदर कोई आकार नहीं है, ना हमारा कोई आकार है, ना ईश्वर में कोई आकार है। और ये भी कहा ना, न तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। आप जो प्रतिमा बना रहे हो वो ईश्वर नहीं है। सपर्यगात शुक्रम अकायम, ईश्वर कैसा है? चारों ओर फैला हुआ है। तो ईश्वर निराकार है। फिर कहा सर्वशक्तिमान, ईश्वर कैसे हैं? सर्वशक्तिमान है। अब ये जो सर्वशक्तिमान शब्द है ना, इसका बहुत मिसयूज होता है। कैसे मिसयूज होता है? ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, जो चाहे वो कर ले, चाहे तो शरीर अपना बना ले, अगर वो चाहे तो अवतार भी ले लें, अगर वो चाहे तो अग्नि को जल बना दें, अगर वो चाहे तो पत्थरों को, ऐसे पहाड़ों को झुका दें,
तो सर्वशक्तिमान का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं कि जो चाहे वो कर ले। ईश्वर भी सृष्टि नियम से बंधे हुए हैं। अगर सत्व गुण में सुख है तो ईश्वर भी उस सत्व गुण के सुख को समाप्त नहीं कर सकते। अगर रजोगुण में दुख है तो रजोगुण के दुख को ईश्वर भी समाप्त नहीं कर सकते। रजोगुण में सुख ईश्वर भी नहीं ला सकते। जो प्रकृति का नियम है, जो परमाणुओं का स्वभाव है, उसको ईश्वर भी नहीं बदल सकते। जोड़ तोड़ करके जैसी वस्तु बन सकेगी ईश्वर वैसी बनाते हैं, बेस्ट बनाते हैं, लेकिन एकदम वो सुख स्वरूप बन जाए वो भी पॉसिबल नहीं है। एक बार किसी ने शंका की, ये जो आदि दैविक दुख होता है, आदि दैविक दुख यानी कि जैसे भूकंप आदि आ गए या ज्वालामुखी फटता है, ये जो दुख होते हैं ये कौन देता है हमको? उनकी बुद्धि में ऐसा था कि ये ईश्वर देते हैं। ये जो आदि दैविक दुख हैं ये ईश्वर हमको देते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपको, उनकी केवल एक शंका थी ये कि कौन, ये आदि दैविक दुख का कारण क्या है। तो मैंने उनको समझाया। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, एक जो इंजीनियर होता है जो कार बनाता है, कार बनाते समय उसकी बुद्धि में क्या ये होता है कि मैं इस कार के ब्रेक थोड़े से ढीले रखूं ताकि इस ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाए? ऐसा नहीं होता ना उस इंजीनियर की बुद्धि में। उस इंजीनियर के पास जो मटेरियल है, उस मटेरियल को लेकर के वो बेस्ट कार बनाने की कोशिश करता है और चाहता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी मैं डाल दूं ताकि ड्राइवर को कम से कम परेशानी हो। अब जब कार चलेगी तो ये तो सृष्टि नियम है कि जब दो पुर्जे आपस में घिसेंगे तो उनमें अग्नि उत्पन्न होती है ना, प्रेशर आएगा, कार के अंदर भी प्रेशर आता है, अग्नि होती है, घिसावट होती है। तो ये जो घिसावट हुई, ये जो अग्नि उत्पन्न हुई, ये इंजीनियर की कमी है या वो पदार्थ का ही नियम है? पदार्थ का नियम है कि दो पदार्थ आपस में टकराएंगे, तो परमाणु टकराएंगे तो अग्नि उत्पन्न होगी। तो ये तो कार की प्रॉब्लम है, इसमें इंजीनियर की प्रॉब्लम नहीं है। इसी नियम को आप लगा लीजिए इस पृथ्वी पर और ईश्वर पे। ईश्वर के पास सत्व तम के परमाणु थे, ईश्वर है इंजीनियर, सत्व तम मटेरियल उनको दे दिया गया और उन्होंने इससे ये पृथ्वी आदि बना दी। अपनी तरफ से ईश्वर ने बेस्ट पृथ्वी बनाई, इससे बेस्ट नहीं बन सकती। ईश्वर ने जो बना के दी ना, इससे अच्छी नहीं बन सकती थी। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से बेस्ट बना करके हमको दे दिया। अब इसकी रचना इस प्रकार की है कि इसके अंदर हमको हीट भी चाहिए। अगर इसके अंदर हीट नहीं होगी तो ये बेस्ट पृथ्वी नहीं कहलाएगी। अब क्योंकि अंदर हीट है, अग्नि है, इस पृथ्वी के अंदर ना, ये ऊपर से तो बहुत सुंदर दिख रही है हमको, लेकिन अंदर बहुत गर्मी है, आग है इसके अंदर। अब जब अंदर आग होगी तो साइंस का नियम है, जहां जहां पे हीट होगी वहां वहां प्रेशर बढ़ेगा ही। आप जब कुकर चढ़ाते हैं गैस पे तो हीट के साथ में प्रेशर भी बनता है ना, तो वैसे ही पृथ्वी के अंदर हीट होगी तो प्रेशर भी बनेगा। अब जब प्रेशर बनेगा तो फटेगा भी, जैसे दाल बाहर आ जाती ना कुकर के, तो वैसे ही जब हीट होगी तो प्रेशर होगा, प्रेशर होगा तो वो ऊपर कुछ ना कुछ हलचल तो होगी। और वो हलचल क्या है? वो भूकंप है, कभी ज्वालामुखी आएगा, कभी सुनामी आएगी। तो ये तो पदार्थों का स्वभाव है, इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। तो भूकंप आ गया, देखो ईश्वर भूकंप लेके आ गए, ईश्वर ने ज्वालामुखी पैदा कर दिया, तो ईश्वर ने ऐसा कोई काम नहीं किया और ईश्वर इनको रोक भी नहीं सकते। अब आप कार चलाते रहो और चाहो कि आपका इंजीनियर आके आपकी कार को ठंडा रखे, क्या इंजीनियर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये जो ज्वालामुखी आदि आते हैं, भूकंप आदि जो आते हैं, इनको ईश्वर भी नहीं रोक सकते। तो सर्वशक्तिमान का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर ये सारी चीजें संभालेंगे, क्योंकि ईश्वर भी सृष्टि नियम के विरुद्ध काम नहीं करते।
जैसा सृष्टि में होगा, जो नियम है वो होगा, केवल इसका संचालन करते हैं। ये जड़ पदार्थ है, जो प्रकृति है वो जड़ पदार्थ है, वो स्वयं नहीं काम कर सकती। ईश्वर हमको इस प्रकृति से चीजें बना बना करके दे देते हैं। तो सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या होगा फिर? सर्वशक्तिमान का अर्थ है अपने काम वो स्वयं करते हैं, केवल इतना अर्थ है। अपने काम करने के लिए उनके काम क्या है? सृष्टि बनाना, सृष्टि को चलाना, फिर इसका विनाश करना, हमारे कर्मों को देखना, हमारे कर्मों के फल देना, हमारा शरीर आदि बनाना, ये ईश्वर के काम है। क्या इन कामों को करने में कहीं ईश्वर असमर्थ हैं? नहीं है। ये काम ईश्वर बड़े आसानी से कर लेते हैं। उनके लिए तो जैसे कहते हैं ना, कौन सा दाएं हाथ का या बाएं हाथ का, कौन सा लेफ्ट हैंड क्या बोलते हैं, बायां, हाँ बाएं हाथ का काम है। तो ईश्वर के लिए इतनी बड़ी सृष्टि बनाना, इतना बड़ा सूरज बनाना, इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाना ईश्वर के लिए चुटकी बजाने जैसा है। वो किसी पे डिपेंड नहीं होते। आज एक साइंटिस्ट जो थोड़ी बहुत खोज भी करता है तो कितनों की मदद लेके करता है। पहले स्कूल में जाता है, इतने टीचर से सीखता है, उसके बाद में लैब में रिसर्च आदि करता है, तब उसको समझ में आता है कि ये वस्तु ऐसी बनी हुई है। पर ईश्वर कैसे हैं? इतना बड़ा ब्रह्मांड उन्होंने बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से बना दिया है। ना तो किसी से बल की अपेक्षा की। मुक्त आत्माओं को बोला है कि जरा भाई आओ, जरा सूरज को धक्का लगाना है, थोड़ा इसका प्लेसिंग गलत हो गई है, इसको थोड़ा प्लेसिंग ठीक करना है। ऐसा भी नहीं है। इतने बड़े सूरज को बड़ी आसानी से अपने ऑर्बिट में रख दिया ईश्वर ने। पृथ्वी को ऐसे ही, जैसे हमारे हाथ में राई का दाना हो ना, हमें पता भी नहीं चलेगा, वैसे ही ईश्वर के सामने तो ये राई के दाने से भी छोटे हैं, ऐसे उठा करके अपनी अपनी ऑर्बिट में सबको रख दिया है। ज्ञान की भी ईश्वर को अपेक्षा नहीं है कि कोई आके मुझे सिखा दे कि भाई कैसे बनानी है पृथ्वी आदि, इसके कर्मों का क्या फल देना है, जरा दिखाना कौन सी बुक में। ये जो जजेस होते हैं ना, जजेस बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं तब जाकर के एक फैसला दे पाते हैं। ईश्वर ने ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़ी, क्योंकि उनका ज्ञान भी पूर्ण है, उनको सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे कर्मों का फल वो ऐसे ही दे देते हैं, ऐसे यानी कि बिना दूसरे से सीखे हुए, अपने ज्ञान से। तो ना तो ईश्वर को ज्ञान की अपेक्षा है बाहर से, ना ही शक्ति की अपेक्षा है। इसलिए ईश्वर कैसे हैं? सर्वशक्तिमान है, वो अपने कार्य स्वयं कर लेते हैं। तो आगे अगर आपसे कोई कहे ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, शरीर भी बना सकते हैं अपना, तो आप कहना सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं कि जो चाहे वो कर ले। सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि वो अपने काम खुद कर लेता है। हम अल्प शक्ति वाले हैं क्योंकि हम ज्ञान भी बाहर से लेते हैं, हम बल का भी बाहर से लेते हैं, शरीर आदि बल का हम प्रयोग करते हैं ना, बिना शरीर के हम काम नहीं कर सकते। तो ईश्वर कैसे हैं? सर्वशक्तिमान है। फिर ईश्वर न्यायकारी हैं, अन्याय कभी नहीं करते। वो लोग गलत हैं जो कहते हैं कि ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय कर दिया। किसी का जवान बेटा मर जाता है ना, तो क्या कहता है? ईश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। पहली बात तो ये कि ईश्वर का आप कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। जब आप मेरा कुछ बिगाड़ने का प्रयास करें, ठीक है, और मेरा कुछ ना बिगड़े, तो क्या मैं आपसे दुश्मनी निकालूंगी? नहीं निकालूंगी। अगर मेरा कुछ बिगड़ेगा तब तो मैं दुश्मनी निकालूंगी। तो ईश्वर का हम कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, तो ईश्वर हमसे दुश्मनी क्यों रखे? नहीं रखता। तो ईश्वर कभी भी अन्याय नहीं करते, ईश्वर सदा न्यायकारी हैं। वो 1.1% भी हमको बिना मतलब के दुख नहीं देंगे, और 0.1% भी बिना मतलब सुख भी नहीं देंगे। हमको जो सुख और दुख अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो हमारे कर्मों के कारण नहीं है, तो वो ईश्वर नहीं दे रहे हैं, वो संसार वाले दे रहे हैं। अगर कोई मुझे दान दे रहा है तो ये एक्स्ट्रा सुख आया ना, तो संसार वालों ने दिया।
अगर मेरे साथ कुछ मेरे कर्मों के अलावा दुख आ रहा है तो वो संसार वालों ने दिया। ईश्वर बिना कैलकुलेशन के काम नहीं करते, वो बहुत कैलकुलेटिव है, बनियागिरी बोल सकते हैं। बनिया होता है ना, बनिया बहुत गिन के काम करता है, उसके हिसाब किताब में गड़बड़ नहीं होती। तो ईश्वर भी वैसा ही बनिया है, उसके हिसाब किताब में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। आप उसको उल्लू भी नहीं बना सकते। जैसे बनिया को आप उल्लू नहीं बना सकते हो, वैसे आप ईश्वर को भी उल्लू नहीं बना सकते कि थोड़ा सा तो मैं बचा लेते हूँ, थोड़ा वहां जाकर के देखते हैं हिसाब किताब में शायद कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ईश्वर कैसे हैं? पूर्ण न्यायकारी हैं, हर कर्म को देख रहे हैं और वैसा वैसा फल ही वो देंगे। कभी भी ना एक्स्ट्रा देंगे ना एक्स्ट्रा वापस ले लेंगे। ठीक है, तो ये ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर चेतन है, ईश्वर सदा आनंद में रहने वाले हैं, सर्वशक्तिमान है, हमारे कर्मों को देख रहे हैं और उन कर्मों का सही सही फल वो हमको देंगे। तो ये तीन पदार्थ हो गए, ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति जड़ है, स्वयं कुछ नहीं कर सकती। ईश्वर प्रकृति को लेकर के सृष्टि बनाते हैं। जीवात्मा भी प्रकृति से काम करती है, लेकिन जीवात्मा की पकड़ कहाँ से शुरू होती है? पंच महाभूत से। ईश्वर सबसे पहले महातत्व बनाएंगे, फिर अहंकार, मन, इंद्रियां आदि आदि बनाएंगे। तो ईश्वर जब पंच महाभूत बना करके दे देंगे, उसके बाद जीवात्मा की पकड़ शुरू होगी। उसके पहले की चीजों से जीवात्मा कुछ भी नहीं बना सकता। वो मन से कुछ नहीं बना सकता, बुद्धि से कुछ नहीं बना सकता, ज्ञान इंद्रियों आदि से कुछ भी नहीं बना सकता। वो जो भी बनाएगा वो पंच महाभूत को लेकर के ही बनाएगा। और ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सारी चीजों को कंट्रोल में रखते हैं, जीवात्माओं को भी कंट्रोल में रखते हैं ईश्वर। सर्वांतर्यामी हम कहते हैं ना, तो सर्वांतर्यामी यानी सब चीजों को कंट्रोल में रखना। जीवात्मा जब तक शरीर में है तब तक स्वतंत्र है, मृत्यु आएगी तब वापस से ईश्वर के कंट्रोल में हम चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमारा समय हो गया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रहा आपका वक्तव्य। अंतिम 15-20 मिनट मैंने आपको सुना ध्यान से। अच्छा, वो शिविर में एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, ईश्वर की एक सामूहिक दर्शन नहीं देते। जैसे फिल्म में बताया गया है कि ये बहुत दुख आया, पुकारा और परमात्मा प्रकट हो गए, तो इस प्रकार का सामूहिक प्रत्यक्ष नहीं कराते। व्यक्तिगत, हमेशा व्यक्तिगत, निजी, पर्सनली परमात्मा हमारी प्रॉपर्टी है, पर्सनली सभी की होते हुए भी हमारी पर्सनली है। तो वो बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा। जैसे कि इसका मैं एक दृष्टांत आपको देती हूँ। आप लोगों ने जिन्होंने नौकरी आदि की होगी, कभी कभी ऐसा होता है कि बॉस से कोई बात मनवानी होती है ना, तो हम मिल करके जाते हैं बॉस के पास में। ऐसा लगता है कि अकेले जाएंगे तो वो शायद ना सुने, तो मिल करके जाते हैं अपनी एप्लीकेशन लेकर के, और बॉस जब देखता है कि भाई बहुमत है तो वो बात मान लेता है। क्यों? क्योंकि बॉस को भी स्वार्थ होता है ना कि भाई नहीं बात मानूंगा तो कर्मचारी गुस्सा हो जाएंगे। तो ये नियम ईश्वर पे नहीं लगता कि हम सब मिलके जाएंगे कि ईश्वर इस बार ना थोड़ी सी अविद्या बाकी है तो आप हमको मोक्ष दे दो। तो ईश्वर के साथ में ऐसे सामूहिक अर्जी देने से कोई फायदा नहीं है। वो तो इंडिविजुअल देखते हैं, एक एक को ही देखने वाले हैं, इंडिविजुअल पे ही वो काम करने वाले हैं। तो ये और वो जब चाहे तभी, जिसको जब देना तभी देगा। आप चाहे कितना रो लो या तो कुछ भी कर लो, लेकिन जब पात्रता बनी उसी क्षण, एक क्षण भी देर नहीं होगी। लेकिन उसमें भी पात्रता बनेगी तब, जब चाहेगा तब देगा, ये बात तो सही है। लेकिन वो भी हमारे कर्मों को देखेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा माने कि उसकी ही इच्छा से होगा तो फिर वो मुसलमानों वाला नियम थोड़ा सा लगने लगेगा कि जैसा वो चाहे वैसा देगा, जिसको जितना चाहे उतना देगा। तो हमारे और मुसलमानों में थोड़ा अंतर ये है, हमारी पात्रता जब तैयार हो जाएगी ना तो ईश्वर दे ही देंगे, तब वो हमारी पात्रता को नकार नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं कि क्लोन से जो बच्चे पैदा होते हैं, क्लोन होता है ना कि
ईश्वर उसमें आत्मा क्यों डाल देते हैं, ये तो गलत है। तो वहां हम ये कहेंगे कि जीवात्मा ने कर्म ऐसा किया, जो साइंटिस्ट है उसने कर्म ऐसा किया, स्थिति ऐसी उत्पन्न की कि ईश्वर ने उसमें आत्मा डाली। ईश्वर भी तो हमारे कर्मों को देख रहे हैं ना। जब एक व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है, सारी स्थितियां इस प्रकार की तैयार की, तब ईश्वर उसमें आत्मा डालता है। बिना ईश्वर के आत्मा डाले क्लोन भी नहीं बन सकते। सबसे पहला जो क्लोन था वो डॉली करके एक शीप था, क्या भेड़ बोलते हैं उसको, एक पहली जो थी ना डॉली करके एक शीप थी। तो ईश्वर भी देखता है कि भाई इतनी मेहनत कर रहा है, इतना रिसर्च कर रहा है, तो मैं इसमें आत्मा डाल दूं। तो ईश्वर की भी इच्छा रहती है, प्लस हमारे कर्मों को भी ईश्वर देखते हैं, हमारी पात्रता को भी ईश्वर देखते हैं। ठीक है। शांति पाठ के लिए प्रयागराज से यदि उपस्थित हो तो लगभग नहीं लगते। नहीं है, नहीं है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। सभी धन्यवाद। जय हो। हमारे यहाँ आदिवासी क्षेत्र रतनपुर से कुछ बच्चे कुछ 10-15 दिन से आए हुए हैं। अभी और 4-5 दिन लगभग रुकेंगे, फिर अपने घर वतन वहाँ उस राजस्थान क्षेत्र गुजरात अंबाजी की ओर वहाँ जाएंगे। तो हमारे आचार्य जी कह रहे थे कि भाई वहाँ संभाल रहा हो तो वहाँ आप जाओ, वहाँ संभालो जिम्मेदारी पूर्वक। मैं कुछ सोचते हैं। अच्छा, कल हमारी एक गांधीनगर में एक कर्णवेद संस्कार है, उसके बाद हमारे मणि भाई पोकार, आपको भी शायद किसी को आया होगा, तो उनके पौत्री का कुछ लग्न विवाह है। तो वहाँ हम आचार्य दिनेश जी, मैं और रजनीश कपूर जी यहाँ अपने ज्वाइंट होते थे पहले, तो वो भी आएंगे। हमारे घर से पन्ना जी भी आएंगे और वहाँ से फिर हम धांगध्रा 51 कुंडी यज्ञ है, तो वहाँ मैं आचार्य दिनेश जी, रजनीश कपूर जी, हमारे स्वामी हरीश्वरानंद जी और स्वामी शांतानंद जी वहाँ सीधे आ रहे, तो हम वहाँ जाएंगे अपनी गाड़ी से। तो लगभग रविवार को दोपहर में 12-1 बजे पूर्णाहुति होगी। तो कल तो मैं नहीं होऊंगा कक्षा में, लेकिन लिंक में तो अपने श्रुति जी है और लीलाबेन जी भी होंगे, तो दोनों लिंक में भेज दूंगा। तो कल पुनः मिलते हैं। यहाँ कार्यक्रम तो हमारा लगातार होता ही रहता है, आनंद भी आता है, श्रम भी पड़ता है, अच्छा है।